80,000 बुद्ध विहार आज़ाद कराने के लिए मैंने अपनी लीगल सर्विसेज जो मुझसे बुद्ध समाज कह रहा था उसकी मैंने तैयारी कर ली है और मैंने कल वहाँ ऐलान भी कर दिया है कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार और प्रताड़ना किसी धर्म की हो रही है माइनॉरिटी वाले, तो वो बुद्धिस्ट समाज की हो रही है। मेरे ख्याल से भारत के संविधान का इतना बड़ा उल्लंघन देश में किसी दूसरी जगह नहीं हो रहा धार्मिक स्थलों को देखा जाए तो। क्योंकि बोध गया जो है बुद्धिस्ट समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ही उसका नियंत्रण, कंट्रोल, सब कुछ अगर बुद्धिस्ट समाज के पास नहीं होगा तो इससे बड़ा अन्याय दूसरा कुछ हो नहीं सकता। बोध गया में बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहा कई दिनों से और लंबी डिमांड बताई जा रही है, आखिर क्या वजह है, क्यों कहा जा रहा है कि बोध गया को ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए? क्या ब्राह्मणों का कब्जा है बोध गया पर? सन 1890-91 तक तो पूरी तरह से कब्जा था, लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो 1949 में कानून बना बोध गया टेम्पल एक्ट। उसमें आधा प्रतिनिधित्व हिंदुओं को दिया गया, यानी कि सनातन धर्म वालों को, और आधा बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। और उसमें चेयरमैन जो बनाया गया वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया गया। मेरे ख्याल से भारत के संविधान का इतना बड़ा उल्लंघन देश में किसी दूसरी जगह नहीं हो रहा धार्मिक स्थलों को देखा जाए तो। क्योंकि बोध गया जो है बुद्धिस्ट समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पे ही उसका नियंत्रण, कंट्रोल, सब कुछ अगर बुद्धिस्ट समाज के पास नहीं होगा तो इससे बड़ा अन्याय दूसरा कुछ हो नहीं सकता। पिछले कुछ सालों से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बाकी सारी जो हमारी धार्मिक माइनॉरिटीज़ हैं देश में, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम्स और पारसी वगैरह, इन सब लोगों को बोलता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार और प्रताड़ना किसी धर्म की हो रही है माइनॉरिटी वाले, तो वो बुद्धिस्ट समाज की हो रही है और हम सब लोगों को मिलकर उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और उसका अंजाम ये है कि जो प्रावधान बुद्धिस्ट समाज के लिए मौजूद है बोध गया में, उसी तरह का प्रावधान वक्फ एक्ट में भी आ गया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी सरकार ने ये तय किया है अब कि जो मुस्लिम नहीं होंगे वो वक्फ बोर्ड के अंदर भी मेंबर रखे जाएंगे, और इसका अंजाम वही होगा जो बुद्धिस्ट समाज बहुत सालों से झेल रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सारी माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध को मिलकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई बहनों के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। बोध गया की लड़ाई को हमको सबको बनाना चाहिए, ताकि अगर ये लड़ाई हम जीतेंगे तो वक्फ एक्ट जो आ रहा है वो लड़ाई भी जीतेंगे। सिखों के जो SGPC एक्ट, जिसको अभी थोड़ा बहुत मजबूत कहा जा सकता है, उसके ऊपर भी हमला होगा। क्रिश्चियंस के ऊपर हमला तो मुसलमानों के साथ एकदम पूरी ताकत से हो ही गया है। उसकी मिसाल आप नॉर्थ ईस्ट में देख ही सकते हैं, मणिपुर में ख़ास तौर पे, जहाँ सैकड़ों की तादाद में चर्च को जलाया गया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये समय आ गया है सभी माइनॉरिटीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, कि वो बोध गया के इस आंदोलन में पूरी ताकत से सब मिल के साथ दें। मेरा ऐसा सभी से अपील है, और एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए सभी माइनॉरिटीज़ के धार्मिक, असली धार्मिक लोगों की, ये जो RSS के एजेंट धार्मिक लोग हैं उनकी नहीं, ताकि हम सारी लड़ाइयाँ, तो बुद्धिस्ट समाज के लिए भी, क्रिश्चियन समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी और सिख समाज के लिए भी एक साथ मिलकर लड़ सकें, और हमारे साथ SC ST और OBC के भी लोग रहें। सर, इसमें जो बुद्धिस्ट समाज है वो उसको चाहता क्या है कि बोध गया में ये क्या डिमांड क्या है उनकी? डिमांड जो भारत के संविधान में लिखी हुई है वही है कि कोई भी धार्मिक जो एक्टिविटी है, धर्म का पालन किस तरीके से करना है, अपने धार्मिक क्रियाकलाप किस तरीके से उसका निर्वहन करना है या उसको फॉलो करना है,
वो धर्म के लोग ही तय करेंगे। जामा मस्जिद में अगर, मैं ख़ास तौर पे मुसलमानों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये समय आ रहा है उनके लिए बहुत जल्दी, अगर वो अपने ये फ्रॉड नेताओं से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर जामा मस्जिद में एक तो जो इमाम होते हैं वो नमाज़ पढ़ाएं, और साथ के साथ कोई जो पंडित महाराज हैं उनको भी लाके वहाँ पे पूजा भी करने का अवसर दिया जाए। ये हो रहा है वहाँ जो सबसे बड़ा अत्याचार है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये इससे बड़ा अत्याचार देश में कहीं नहीं हो रहा है। और बुद्धिस्ट समाज हम सब धर्मों से, सभी धर्मों से, चाहे जो ये वर्जन इस्लाम का है जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से आया, या क्रिश्चियनिटी का भी जो वर्जन है जो ये अभी आया, ये सब के सब बुद्धिज़्म से बाद के धर्म हैं। और जैन समाज को भी अभी थोड़े दिन और लगेंगे, ये सब दंश उन्हें भी झेलना पड़ेगा। बोध गया में धार्मिक मामला है या फिर तिजोरी पे कब्जा किसी और का है? नहीं, धर्म देखिए, अब ये अच्छी या बुरी बात तो अलग बात है। सभी धर्मों की तिजोरियों पे उसी धर्म के लोगों का अधिकार होना चाहिए ना। अब उसका यूज़ और मिसयूज़, अगर कोई, जैसे हमारे यहाँ हम उलमाए सू क्यों बोल रहे हैं इन लोगों, क्योंकि ये हमारे धार्मिक संस्थानों का पैसा चुरा रहे हैं, तो वो हमारा निजी मसला, लेकिन किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए ना। ये हो रहा है जो सबसे बड़ी बात है। पैसे की लड़ाई तो हम आपस में अपने आप इनको सुधार लेंगे। जो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं वो अपने भंते जो हैं, उनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनको अपने आप सुधार लेंगे। लेकिन ये नहीं होगा ना कि किसी मंदिर के पुजारी वहाँ जाके उनको उनकी पूजा के साथ अपनी भी पूजा करें। ये सबसे गलत बात है जो अत्याचार बुद्धिस्ट समाज के साथ हो रहा है। कई जगह पे जैनी समाज के साथ भी ये हो रहा है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समाज जो है, मजहबी जो माइनॉरिटीज़ हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं, वो बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। और 80,000 से ज़्यादा बुद्ध विहार, अभी मैं कल झांसी में था, वहाँ पे एक बड़ा 9वां पूरे देश का एक बुद्धिस्ट समाज का सम्मेलन था। वहाँ जाके भी मैं वादा करके आया हूँ कि ना सिर्फ बोधगया में हम सब लोगों को बुद्धिस्ट समाज का साथ देना चाहिए, सभी लोगों को जो भी अम्बेडकरवादी हैं, बल्कि एक स्कीम बनाने के लिए भी हमें कहा है, जिसको मैंने कल ऑफ़र किया है, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से बुद्धिस्ट समाज से इंटरेक्शन इस बारे में चल रहा है कि 80,000 बुद्ध विहार आज़ाद कराने के लिए मैंने अपनी लीगल सर्विसेज जो मुझसे बुद्ध समाज कह रहा था उसकी मैंने तैयारी कर ली है। और मैंने कल वहाँ ऐलान भी कर दिया है कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सर, बुद्ध जो धर्म है ये तो इंटरनेशनल है, और आंदोलन तो कई बार यहाँ बड़े आंदोलन भी हुए इस मुद्दे को लेकर, तो क्या इंटरनेशनली कोई दबाव नहीं पड़ पा रहा है यहाँ पर? देखिए, अब इंटरनेशनल, मैं तो भारत देश की समस्याओं को भारत देश के बहुजनों से ही के साथ मिलकर सॉल्व करने का पक्षकार हूँ। जो लोग बाहर जाना, सवाल ये भी है ना कि जो पैसा आता है बुद्धिस्टों के लिए, जो बोध गया में आता है, वो बाहर से भी बहुत ज्यादा पैसे का ही तो मामला है ना सारा। नहीं, पैसे का मामला है, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे। अगर वो पैसा आ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, इसमें कोई भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जापान से, सारे जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना से भी, ताइवान से भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह से पैसा आ रहा है। ये आप इधर से ले लें, श्याम से ले लें, कहीं से ले लें, पैसा तो बहुत आ रहा है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश, वियतनाम से ले लें, आ रहा है, बहुत आ रहा है पैसा, क्योंकि धार्मिक आस्था है ना बुद्ध के प्रति। तो अब जो पैसा आ रहा है वो भी हड़प जा रही है। जो वहाँ पे पुजारी बैठे हैं वो उसमें से ज़्यादातर पैसा तो वही हड़प जाएंगे। अब बुद्धिस्ट समाज के लोगों को कौन पूछेगा? ये तो अभी थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही है, और क्योंकि बाकी भी माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यकों की पिटाई होनी शुरू हुई है अब ज़्यादा, तो अब एक दूसरे का साथ देने की याद आ रही है। तो यही है ना, अगर हम एक दूसरे का कमज़ोरी में साथ नहीं देंगे तो हमारा नंबर आने ही वाला है। तो बटोगे तो कटोगे, यहाँ अप्लाई होता है और कहीं नहीं होता। ये व्यवस्था तो 1949 से चली आ रही, तो आज 2025 में आप लोगों को याद आई? नहीं, 1949 से अगर ज्यादती हो रही है तो अचानक याद क्यों आई, ये सवाल। नहीं, अचानक याद नहीं आई। ये आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, लेकिन वो मुखरता से नहीं चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसमें गलती आप लोगों की है, बिल्कुल भी बुद्धिस्ट समाज की गलती नहीं है। अब गलती कैसे, वो भी मैं बता दूं। अरे सोशल मीडिया वाले जो है ना, आप ये ईमानदार पत्रकार भी पैदा हो गए, ये है आप लोगों की गलती है ये। वरना ये खबर कभी दिखाई, अभी आपको टेलीविज़न पे नज़र आ रही है वहाँ कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है बोधगया में,
आपको किसी भी क्रिमिनल टेलीविज़न पे या बड़े जो क्रिमिनल अखबार हैं उसमें नज़र आ रही है, तो ये सरासर आपकी गलती है कि आप कमज़ोरों की, दबे कुचलों की आवाज़ जो है इतनी मुखरता से पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हो। बौद्धिस्टों के ऊपर कोई पीसी नहीं की है जहाँ तक मुझे याद है। जी, इसके पहले बौद्धिस्ट के ऊपर कोई पीसी, इससे पहले अभी मान लीजिए कल झांसी गए थे, या इसके 5 साल पहले कौन सी की थी आपने, अगर आप वो बता देते तो। आपको मैं बता दूं, आपके ही चैनल ने मुझे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा बार कवर किया है बुद्धिस्ट समाज के प्रोग्राम्स में भी, और उनके लिए मजबूती से आवाज़ उठाते भी, और इस मुद्दे से रिलेटेड तो नहीं खैर, लेकिन जो 80,000 बुद्ध विहार हैं उनको आज़ाद कराने के लिए एक पहला बुद्ध विहार हमने चिन्हित भी कर लिया है, उसके बारे में भी हम प्रेस में बता चुके हैं, लेकिन कुछ वजह से वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई अभी। इसीलिए कल मैंने जाके झांसी में भी ऐलान किया था कि अब मैंने अपना लीगल जो मुझे इलाहाबाद में लीगल टीम चाहिए थी वो मैंने बना लिया, तो अब मैं उसके लिए तैयार हूँ। कल अगर आपने देखा होगा, आपके चैनल ने रिपोर्ट भी किया है, तो कल मैंने उसका ऐलान किया। तो ऐसा नहीं है बड़ा हो गया क्या आंदोलन बोध गया वाला? अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, ये आप लोग आप कर रहे हो, आप लोगों की शरारत की वजह से ये आवाज़ जो दबी कुचली हमेशा से रखी गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ है किसी भी माइनॉरिटी की, वो अब बाहर आ रही है। तो मैं इसका आपको क्रेडिट भी देता हूँ और आप लोगों को सलाम भी करता हूँ कि ये आप लोगों की वजह से इतना बड़ा मुद्दा, ये जो हमेशा दबाया जाता था, अब पूरी दुनिया उसे देखेगी और ये आंदोलन अब जीत की तरफ बढ़ेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो क्या इस साजिश में कुछ बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं क्या सर? नहीं, वो तो हर जगह होते हैं। देखिए, ये कोई बौद्ध भिक्षुओं को कहना स्पेशली कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हर धर्म के जो ज़्यादातर बड़े लोग हैं उनको आरएसएस और बीजेपी खरीद लेती है, यही तो उनका तरीका है। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो हैं हमारी बड़ी बड़ी, उसके अंदर लोग हैं उनके एजेंट। अभी शशि थरूर साहब का लेटेस्ट नाम आ ही रहा है, तो ये कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं और बुद्धिस्ट समाज की तो पॉपुलेशन भी जितनी है उससे कहीं कम करके रिकॉर्ड की जाती है, ये एक अलग साजिश है जिस पे हम किसी अलग दिन बात करेंगे।